हरे कृष्णा। देवशयनी एकादशी का महात्म आज मैं आपको बतलाने वाली हूँ। श्री कृष्ण भगवान के साथ युधिष्ठिर बैठे हुए थे। युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे मधुसूदन, हे केशव, हे जनार्दन, आप मुझे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बारे में तो बतलाया है, अब मुझे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महात्म भी बतलाइए। क्या है उसकी कथा और किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी भी इसे कहते हैं। उसका वर्णन मैं तुम्हारे समक्ष करता हूँ। जो व्रत महान पुण्यमयी एवं स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाले, सब पापों को हर लेने वाले तथा उत्तम व्रतों में से एक है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प कमल लोचन भगवान विष्णु जी का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोक पर तीनों सनातन देवता का पूजन कर लिया मान लो। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग के शैया पर तब तक मैं शयन करता हूँ जब तक आगामी कार्तिक एकादशी नहीं आ जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर कार्तिक मास की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस कारण यत्न पूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी की रात को जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत को करता है वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला होता है। जो मनुष्य दीप दान करता है, पत्ते पर भोजन करता है और व्रत करते हुए चौमास व्यतीत करता है। चौमास यानी चतुर्मास भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्यों को यदि हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। जो मनुष्य भादों में दही और क्वार में दूध, कार्तिक में दाल का त्याग करता है अथवा चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता, वह परम गति को प्राप्त करता है। आइए एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता है जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान से भरपूर और सुखपूर्वक राज्य में सभी रहते थे। उस राजा के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी से बड़े दुखी रहने लगी। अन्न के ना होने के कारण सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही थी, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा से ही सब उत्पन्न होता है अनाज। एक दिन राजा कहते हैं अपने मंत्री और प्रजा से कि क्या कारण है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता और मंत्री सोचने लगे कि अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो सब लोग भूखे ही मर जाएंगे, सारी प्रजा ऐसे ही मर जाएगी और इसका श्राप मुझे लगेगा। इस प्रकार राजा विचार करके कुछ मंत्रियों को लेकर जंगल की ओर चल दिए। अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में वो पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े को बांधकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम आदि करके आशीर्वाद लिया। कुशल क्षेम के पश्चात उनके आने का कारण अंगिरा ऋषि ने पूछा। तब राजा हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहते हैं, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करते हुए भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों का प्रभाव प्रजा को भोगना पड़ता है। ऐसे शास्त्रों में कहा गया, जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में
अकाल कैसे पड़ गया ऋषि? इसका क्या कारण है? अब मैं आपके पास इसी संदेह को खत्म करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह को दूर करिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को भी दूर करिए। कोई न कोई उपाय बतलाइए। यह सुनकर राजा को ऋषि कहते हैं, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यहाँ पर शास्त्रों में शूद्र 2 प्रकार की होती है। जाति से कोई शूद्र नहीं होता, कर्म से शूद्र होता है। सेवक यानी दूसरे को सुख देने वाले को भी शूद्र कहा जाता है। कहते हैं ऋषि, यदि आप भला चाहते हो प्रजा का तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा इस पर कहते हैं, हे महाराज, मैं एक निरपराधी को कैसे तपस्या से रोकूं और किस प्रकार उसको मैं मार सकता हूँ? यदि कोई दूसरा उपाय है तो कृपया मुझे वह उपाय समझाइए। तब अंगिरा ऋषि कहते हैं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म नाम की एकादशी विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा अवश्य होगी और प्रजा फिर से सुख के साथ रहने लगेगी। एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। एक एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और सभी के साथ विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अंत में इस मास की एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है वह सब भोग को भोग कर परलोक में जाकर भगवान के शरण में शरणागति होकर वहीं निवास करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। देवशयनी एकादशी को आप सभी लोग नियम से व्रत करके और भगवान की कीर्तन, भगवान की माला अवश्य करें। इस दिन यदि हो सके तो चावल का त्याग अवश्य करना चाहिए। सभी कलयुग में जितने पाप होते हैं वो सब एकादशी के दिन अनाज में अवश्य रहते हैं। इसलिए सब वैष्णव जन भोजन त्याग देते हैं। यदि गृहस्थ में किसी को तकलीफ है, बीमार है या कोई बालक वृद्ध है तो एकादशी नहीं रहता है तो भी से चावल का त्याग अवश्य करिए। यह वीडियो और आगे शेयर करिए ताकि सभी लोग सुने और माने। भगवान श्री हरि के चरणों में आप सभी का प्रेम बना रहे। आपके लिए और अपने लिए यही भगवान श्री हरि से आशीर्वाद मांगती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ हो। देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।